निराकार कहा गया। माताएं साकार होती है या निराकार होती है? साकार होती है। देह रूपी साकार स्वरूप का भान भूलता ही नहीं। घड़ी घड़ी वो भान सवार रहता है। इसलिए कहते हैं जो पुरुष है जिसे आत्मा कहा जाता है, बीज कहा जाता है, उस बीज रूप पिता की पहली रचना कौन? माता। वो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, उसको जल देना है, आधार है। जो झाड़ के चित्र में आधार रूपा क्या दिखाई गई? अरे जड़ें दिखाई गई कि नहीं? जल देना है, किसको देना है? जड़ों को जल देना है। कि पत्तियों को, टहनियों को, फलों फूलों को जल देने से फायदा होगा? ये स्नेह का जल है, प्यार का पानी है। लेकिन गंदला पानी चढ़ाना है या स्वच्छ जल चढ़ाना है? स्वच्छ जल चढ़ाना है। जो स्वच्छ जल है उससे सच्च रूपी वृक्ष क्या होता है? सरसब्ज होता है, गुले गुलजार होता है। कब होता है? आरंभ क्या है? आरंभ है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी धर्म रूप का पिता बीज रूप है, वो अगर जीवन में समाज के दिए हुए धक्के नहीं खाता है, जिसे कहते हैं धर्म के धक्के, तो उसका धर्म कभी भी स्थापन ही नहीं हो सकता। वो तो देहधारी धर्म पिताएं हैं, देह की स्थिति को छोड़ ही नहीं पाते। भले भगवान भी इस सृष्टि पर आ जाए तो भी देह अहंकार नहीं छोड़ पाते। और ये पिता कैसा है? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कैसा है? जो कैसा है? पूरा मुर्दा हो जाता है। लक्कड़ बुद्धि हो जाता है, जिसकी यादगार नेपाल में दिखाई जाती है। कहा? नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, वो है हद का नेपाल, और ये है बेहद का नेपाल। इस बेहद के नेपाल में वो काठमांडू का काठ का बना हुआ, मंडू को माने मेढक, काठ के बने हुए मेढक की तरह कार्य करता है। कब? कब? जब ज्ञान की बरसात का मौसम आता है। 3 मौसम होते हैं ना, सर्दी, गर्मी और बरसात।
सर्दी का मौसम है, ठंडा दिमाग रहता है सबका, वो है सतयुग त्रेता। गर्मी का मौसम है, द्वापर और कलयुग, सबका दिमाग गर्म रहता है। और बरसात का मौसम कौन सा है? जब भगवान बाह पाकर ज्ञान की बरसात करते हैं तो बरसात का मौसम हो जाता है, जिस मौसम में खास शिवलिंग की पूजा होती है। कौन से दिन? श्रावण के महीने में, जो श्रवण कुमार के नाम पर श्रावण पड़ा है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में 2500 साल चलती है। उसका मुख्य दिन है सोमवार, जहां खास शिव की पूजा होती है। गुलाब के फूलों से सजाया जाता है, लेकिन जिस संगठन रूपी देश में सजाया जाता है, वहां जो अव्वल नंबर का पुरुषार्थी काठ का मंडूक बन जाता है, कठबुद्धि बन जाता है। जैसे कृष्ण को मुरली दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, काय की मुरली होती है? सोने की, काठ की मुरली होती है। अरे कठबुद्धि की बुद्धि में कुछ बैठेगा है? नहीं बैठ सकता। कौन हुआ कठबुद्धि? जिसकी यादगार में हाथ में मुरली दिखाई जाती है काठ की। मुरली का एक भी पॉइंट गहराई तक बैठता ही नहीं। जो मुरली का मुख्य उद्देश्य है, बाप की पहचान, जिस बाप से साकार में दुख दर्दों से मुक्ति, जीवन रहते और जीवन मुक्ति मिले, जीवन में रहते रहते मुक्ति मिले। उस काठ की मुरली को धारण करने का भक्ति मार्ग में जिसका बड़ा यादगार चलता है, मुरलीधर है। वो मुरली का मर्म ही नहीं जानता, तो स्वयं भी कठबुद्धि है और बाप को नहीं पहचानता, इसलिए कठबुद्धि कहा जाता है। और उसका बाप भी कैसा? हाँ? पहला रूप माता या पिता। जब शिव बाप आते हैं, माता परम ब्रह्म, और माताएं कैसी बुद्धि है? कठबुद्धि। कठबुद्धि हो तो कंट्रोल्ड होंगी या कंट्रोल करेंगी? है? कंट्रोल्ड हो जाती हैं। दुनिया की सारी माताओं का एक ही हाल। अगर कोई इंदिरा गांधी जैसी निकल भी पड़े तो क्या होता है?
गोली से मार दिया जाता है। तो जो नई दुनिया की पालना करने वाला, फाउंडेशन डालने वाला है बेहद में, वो भी क्या बन जाता है? अरे नेपाल में यादगार बनी हुई है, काठमांडू का मंदिर। काठ माने लकड़ी, मंडूक माने मेढक। ऐसा लकड़ी के मेढक का यंत्र बन जाता है जो श्रावण के महीने में जब सुप्रीम सोल भगवान बाप आते हैं तो कितना ट्रा 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 करता रहता है। और जो मूल बात है, क्या मूल बात है? नहीं, बाप की पहचान नहीं, बाप की पहचान नहीं है। वो तो स्वयं ही बाप है। वर्षा देने वाला बाप तो वो स्वयं ही है। प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर्ग का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडूक, काठ का मेढक यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रा ट्रा करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है। और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट। निराकार या साकार, या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग। वो है बाप त्रिमूर्ति में। ऊंचे ते ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है?